नाजरीन, खबर ये आई है कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में फाइनली सीरियस लिया जा रहा है। ये आपके सामने मैं ये न्यूज़ रख रहा हूँ कि पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया जाए और इस पर काम किया जाए। इससे पहले 2018 के अंदर ये फैसला आया था हाई कोर्ट की जानिब से कि क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में टोटली बैन है। उसके बाद से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाकिस्तान में कोई खातिर का काम नहीं हुआ। कई मीडिया हाउसेस और कई लोग जो हैं, मीडिया के लोग हैं, वो चीखते रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इस टाइम दुनिया का फ्यूचर है और तकरीबन सारी दुनिया ही डिजिटलाइज करेंसी के ऊपर जा चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है और इसका पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा हो सकता है और ये पाकिस्तान के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है। नाज़रीन, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली डिजिटलाइज मनी है। ये पैसा किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे जो पैसे से है, हमारा जो रुपया है, हमारा जो कागज़ का जो पैसा है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो एक फ़िज़िकल स्टेट में होता है और क्रिप्टो करेंसी जो है ये नॉन फिज़िकल स्टेट में है। ये जो हमारा रुपया है, पैसा है, किसी भी मुल्क की करेंसी है, उस मुल्क का जो इदारा है, जिस तरह पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और फेडरल बैंक है अमेरिका के अंदर, यानी कि इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये बेसिकली करेंसी को मेंटेन रखते हैं और ये करेंसी को छापने की भी सलाहियत रखते हैं, यानी कि जब इनका दिल करेगा ये मज़ीद नोट छाप देंगे। इसके बरक्स जो क्रिप्टो करेंसी है ये काफ़ी लिमिटेड होती है और इस क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करना पड़ती है, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लिए कई कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसको माइनिंग कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी नॉन फिजिकल फॉर्म में तो है ही, लेकिन ये लिमिटेड भी है। लिमिटेड इस तरह से है कि ये 2008 के अंदर लॉन्च हुई और तब से लेकर अब तक 21 मिलियन क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस टाइम तक बन चुकी है, जिसमें से 14 से 15 मिलियन जो है वो इस टाइम मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है। ये है डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी और हमारा जो पैसा है, जो आम हमारे जो रुपया है, पैसा है, उसके अंदर ये बेसिकली डिफरेंस है। अब सवाल ये आता है कि यार बिटकॉइन क्या चीज़ है और क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर बिटकॉइन जो है वो हमारी वो डिजिटल करेंसी है। इसी तरह की एक करेंसी पिछले दिनों फेसबुक ने भी लॉन्च की थी और इस तरह की कई दूसरी करेंसीज जो हैं बिटकॉइन की तरह की मार्केट के अंदर रेगुलेट होती हैं और चलती हैं। बिटकॉइन इन करेंसीज में से सबसे फेमस करेंसी है और सबसे ज़्यादा चलने वाली करेंसी है। अब सवाल ये है कि जब पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है और क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है और इससे फ़ायदा उठा रही है, तो आखिर पाकिस्तान में ये क्यों बैन है। पाकिस्तान में इसकी बैन की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग ये समझते हैं, ये जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो प्रेशर है, समझा ये जाता है कि इन चीज़ों के थ्रू डार्क वेब के ज़रिए पैसा जो है ना वो ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग होती है, इलीगली पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है थ्रू बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसको अभी तक बैन रखा हुआ है। लेकिन इसके कई एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं, जिसको आज तक डिस्कवर ही नहीं किया गया। मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर वो बेनिफिट्स क्या हैं। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के फ़वाइद की बात करें, जो सबसे पहली चीज़ आती है इसके, वो रेमिटेंसेस होते हैं। रेमिटेंसेस बेसिकली वो पैसा है जो फ़ॉरेन में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को, यानी कि अपने घर वालों को बाहर से भेजते हैं। अब अमूमन क्या होता है, यानी कि जब अब इस टाइम पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये चीज़ बैन है क्रिप्टो करेंसी, तो जो बाहर के जो लोग जो पैसा भेजते हैं उनको एक तो पैसा पाकिस्तान के अंदर पहुंचते हुए टाइम लगाता है, दूसरी चीज़ ये है कि उस पैसे के ऊपर टैक्स लगता है। क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा ये होगा कि वो जो रेमिटेंसेज हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। क्यों? पहली बात तो ये है कि ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ हैं, इंस्टेंटली, ठीक है, यानी कि इसकी बात नहीं है, यहाँ पे बात हो रही है इंस्टेंटली, यानी कि फ़ौरन विद इन अ मिनट्स आपका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन फ़ीस भी नहीं होती। इस सबसे क्या होगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो रेमिटेंसेज हैं वो इंक्रीज़ होंगे, हमारे मुल्क के अंदर फ़ॉरेन करेंसी आएगी, जिससे हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे पास फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेहतर होंगे। इससे हमारी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर हम अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनको लीगलाइज कर दें हमारे मुल्क के अंदर और इसको चलने दें हमारे मुल्क के अंदर। इस हवाले से जो दूसरा बड़ा ही अहम फ़ायदा है वो है ट्रांसपेरेंसी का।
अब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कि वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी में हो रहे हैं। उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया जाता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी की गारंटी देता है और इसमें क्या होता है कि तमाम डिटेल्स जो पब्लिकली अवेलेबल होती हैं और मीडिया की एक्सेस में होती हैं। अब इस मसलन मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर किसी रोड का ठेका है तो उसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि इतने रुपए अपना मख्तस हुए इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए और इतने रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और हमारे जिस तरह पाकिस्तान का जिस तरह का मुल्क है कि जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, उस चीज़ को टैकल करने में ये बड़ी ही बेहतरीन चीज़ है। ये चीज़ बाहर के मुल्कों में तो आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुई तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जैसा जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो अगला पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो है इंटरनेशनल ट्रेड। अब होता ये है कि जब आप बाहर किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करते हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ बिजनेसमैन अगर चाइना से कोई चीज़ मंगाना चाहता है तो उसके ऊपर उस मुल्क की करेंसी, उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट लगेगा, उस मुल्क के ऊपर उस शख्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा और कई दूसरी फीसेज हैं, चार्जेस हैं जो कि उस शख्स के ऊपर लगने वाली हैं, जिससे वो प्रोडक्ट जो वो अपने मुल्क के अंदर मंगवा रहा है वो प्रोडक्ट उसको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। उसका मुनाफा आदो-आद हो गया। यानी कि एक चीज़ वहाँ पर 20 रुपए की मिल रही है तो वो सारे टैक्सेस, आपके एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स और सब चीज़ें भर भरा के वो चीज़ आप 50 रुपए में ख़रीद रहे हैं। अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील करते हैं, यानी कि अगर आपकी ट्रेड जो है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होती है तो होगा क्या कि इसके ऊपर कोई फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं लगता, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता, कोई ट्रांजैक्शन की फ़ीस नहीं है, जिससे वो जो हमारी फॉरेन की ट्रेड है, वो जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी और हमारा जो बिजनेसमैन है वो फ़रोग करेगा, जिससे हमारे मुल्क में सरमाया आएगा, हमारा कारोबार बूस्ट करेगा। जो अगली बात है वो है सिक्योरिटी के हवाले से। ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं ये हमें बिल्कुल सिक्योर ट्रांजैक्शंस देती हैं, यानी कि इसके अंदर कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी चीज़ की सेल या परचेज़ है या किसी भी लिहाज से आपने पैसा भेजना है या रिसीव करना है, ये आपको रिवर्स ट्रांजैक्शन नहीं देता। यानी कि अगर आपको सिक्योरिटी भी चाहिए इस हवाले से तो आपको बाकायदा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको ये अलाउ करना पड़ता है कि इन केस ऑफ एनी फ्रॉड, ठीक है, आपकी जो मनी है ये रिवर्स ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरह ये बड़ा ही इंतहाई सिक्योर है और ये किसी भी किस्म के फ्रॉड से इंसान को बचाता है और उसकी प्राइवेसी और उसके रिकॉर्ड्स को भी सिक्योर रखता है। क्रिप्टो करेंसी का जो अगला जो फ़ायदा है वो अकाउंट्स के हवाले से है। यानी कि हम बड़े ही बैकवर्ड मुल्क हैं, यानी कि यहाँ पर अगर कोई शख्स बैंक के अंदर अकाउंट भी खुलवाने जाता है तो उसको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। कितना बड़ा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, काम शख्स जो है ना वो बड़ा परेशान होता है इन सब चीज़ों से और ये काफ़ी ही जो है ना बड़ी ही अजीब बात है। क्रिप्टो करेंसी क्या करती है, ये आपको इजी इंस्टेंट ये आपको अकाउंट खोल के देती है और ये आपको मनी ट्रांसफ़र भी बड़ा आसान कर देती है। इस तरह ये बड़ा इजी टू यूज़ और बड़ा ही एक बेहतरीन डिजिटलाइज मेथड है। अब आजकल जिस तरह के कोरोना के दिन चल रहे थे तो इटली जैसे मुल्क ने अपने आप को टोटल जो है ना वो डिजिटल करेंसी के ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो कहा ये जा रहा था कि पैसे के थ्रू भी वायरस जो है ना वो ट्रांसमिट होता है। तो इस तरह से ये था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ये सारे उसके फ़वाइद थे और हमारे हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए, इसके ऊपर काम करना चाहिए कि दुनिया डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है और उन चंद ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है जो कि बैकवर्ड हैं और बिल्कुल भी डिजिटलाइज नहीं है और ना ही वो इस मामले में कोई काम कर रहे हैं और कोई किस्म की कोई तरक्की हो रही है या कोई नया विजन, कोई सोच लाई जा रही है। अभी पिछले दिनों वो वकार ज़का एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, वो बड़ा चीख कर कह रहे थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगल कर दो। उन्होंने केस भी फाइल किया हुआ था, जिसके बाद ये थोड़ी सी कुछ डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान को डिजिटलाइज होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये हमारा अपना फ़ायदा है, ठीक है। इससे हमारे मुल्क में ट्रांसपेरेंसी आएगी, इससे जो है ना हमारे रेमिटेंसेस में इजाफा होगा और पाकिस्तान के अंदर कई दूसरी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। तो ये थी मेरी वीडियो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और वो जो एक न्यूज़ आई है क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो तक के लिए अल्लाह।